क्लास आप लोग के सिग्नल प्रॉब्लम था, इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है, ठीक है। वैसे मेरा दिल नहीं था वीडियो बनाने का। खैर, एडवर्ब एंड इट्स काइंड। एडवर्ब क्या है ये बताया मैंने आपको। जो लफ्ज़ किसी नाउन या प्रोनाउन के अलावा किसी और पार्ट ऑफ स्पीच के मफहूम की वजाहत करे उसे एडवर्ब कहा जाता है। यानी वो एक्शन जिसके साथ हम इजाफा करते हैं उसको ही दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए उसे एडवर्ब कहते हैं। यानी शी रन्स क्विकली। रन्स तो वो वर्ब तो कर रहा है, लेकिन हमें थोड़ी सी डिटेल देनी है क्या कर रहा है। क्विकली, जल्दी जल्दी भाग रहा है, ये उसका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये वर्ब है रन्स और एडवर्ब उसका क्विकली हो जाएगा। इसी तरह अगली एग्जाम्पल भी यही होगी। इसकी काइंड्स देखें। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब कॉज और रीज़न और एडवर्ब ऑफ मैनर। ये चार इसकी मेन टाइप्स हैं, ठीक है। और इसकी टाइप्स में क्या है कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, व्हेन द एक्शन इज़ डन। व्हेन द एक्शन यानी कब एक्शन किया जा रहा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होगा, वेयर द एक्शन इज़ डन, कहाँ पे एक्शन किया जा रहा है। एडवर्ब कॉज और रीज़न यानी वजह क्या है, यानी वाई द एक्शन इज़ डन, क्यों किया जा रहा है, वजह बतानी है। और मैनर तरीका, हाउ द एक्शन इज डन, कैसे किया जा रहा है, तरीका बताना है, अंदाज बताना है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम में देखें, वक्त का पता चलता है जैसे ही केम लेट, यानी वो लेट आया, ठीक है। ही केम लेट, वो लेट आया, यानी इसमें वक्त का बताया कि लेट आया है। यहाँ पे डेली का, शी सिंग्स डेली, और डेली यानी इसमें टाइम का बताया। प्लेस क्या है, जगह का पता चलता है, जैसे आई स्लीप हेयर, मैं यहाँ सोता हूँ, हैं। जैसे फरहद इज़ आउट, जैसे फरहद बाहर गया है, इस तरह इस जगह का बताया। इसमें कोई कराची, लाहौर का नाम भी आ सकता है। एडवर्ब कॉज और रीज़न का मतलब क्या है, वजह बतानी है। वजह क्या मतलब कि क्यों हुआ क्या है। इसमें बिकॉज, वजह या सबब का हमें कैसे पता चलता है, जैसे हम इसमें ये बिकॉज लिखा हुआ है, बिकॉज से पता चलता है क्या। शी वेप्ट, वो रोई, बिकॉज शी हैड लॉस हर पर्स, क्योंकि वो अपना पर्स खो चुकी थी, ठीक है। तो बिकॉज से हमें पता चलता है कि वजह क्या है, यानी मैंने खाना खाया क्योंकि मैं भूखा था, क्योंकि यानी बिकॉज। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, अंदाज। अंदाज का यानी कि मैं जा रहा हूँ, एक होता है मैं जा रहा हूँ, अगर मैं लिखूँ कि मैं तेज़ी से जा रहा हूँ, मैं आराम से जा रहा हूँ, मैं स्लो चल रहा हूँ, ये भी चीज़ें होती हैं, ये आपका अंदाज़ है, ठीक है। स्लोली, इस तरह फास्टली, इस तरह आप लोग बैडली काम करें, ये आपका अंदाज़ है ना, कि आपने जैसे मैं आराम से बैठा हूँ, मैं उछल रहा हूँ, ये आपका अंदाज़ है, ठीक है। अंदाज़ का पता चलता है जैसे आई वर्कड स्लोली बट स्टेडली, यानी मैंने काम स्लोली किया लेकिन स्टेडली, लेकिन ठीक तरीके से किया। ये आपने करना है। इसके बाद एडवर्ब ऑफ कंपैरेट, ये है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री। क्वांटिटी ऐसा एडवर्ब जिसमें आपको मिकदार बताई जाए, ठीक है। जैसे कि इट इज़ ऑलमोस्ट, ये तकरीबन, मिकदार हो ना तकरीबन, बस इतना। बट नॉट क्वाइट यूजलेस, लेकिन बेकार नहीं है, इतना भी बेकार नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट और क्वाइट से हमें पता चला है कि ये क्या है, डिग्री भी और क्वांटिटी भी है। कंपैरिजन में हमने मुकाबला करना है एक बंदे का, ये एक से ज़्यादा बंदे का, ठीक है, मुकाबला करना होता है। जैसे कि शी इज़ ओल्डर देन आई, यानी मुझसे बड़ी है। इंट्रोगेटिव में हम सवाल पूछते हैं, ठीक है। वो सवाल के जैसे कि डब्ल्यू वाले जो स्टार्ट वाले वर्ड होते हैं, डब्ल्यू, वाई, व्हेन, हु, इस तरह के जो होते हैं, और हाउ वगैरह भी, कैन बी, व्हेन विल यू रिटर्न, ये आपका सवाल जिस तरह आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। रिलेटिव एडवर्ब वो जो आपको दो जुमलों को अलहदा करे, आपको जैसे मिलाने के लिए जो काम आता है, लेकिन ये सवाल पूछने के लिए नहीं बल्कि दो जुमलों को मिलाने के काम आते हैं, ठीक है। एक में सवाल पूछा जाता है जिसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, लेकिन एक में कभी कभी वाई आ जाता है लेकिन आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता। वो बात क्या होती है, वो रिलेटिव एडवर्ब होता है। जैसे टेल मी द टाइम व्हेन ही कम्स, व्हेन ही कम्स, ठीक है। यानी सवाल, व्हेन तो आता है ना सवाल पूछने के लिए, लेकिन इसमें रिलेटिव एडवर्ब यूज़ हो रहा है, इसलिए हम इसे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, बीच में इसे यूज़ करेंगे। टेल मी द टाइम, मुझे टाइम बताओ, व्हेन ही कम्स, जब कब वो आता है, ठीक है। ये यहाँ तक हमने करना है, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे मूव ऑन करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्टेड ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। ये आप लोग को पहले भी करवाए हैं, आप लोग को इससे थोड़ी सी हेल्प पिछले वालों को देके हो जाएगी। मैंने बताया था कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मैच नहीं होते, जैसे कि बैड है, इसका वॉर्स और वॉस्ट। ईवल है, इसका भी वॉर्स वॉस्ट। फार, फारदर, फारदस्ट, फार, फर्दर और फर्दस्ट। इसमें से आपको अगर फार दोनों आए तो आप अपनी मर्ज़ी का लिख सकते हैं, फारदर वाला भी बना सकते हैं, तो आगे फारदस्ट लिख दीजिएगा, फर्दर है तो फर्दस्ट, ठीक है। गुड का बेटर और बेस्ट, इन का इनर, इनर मोस्ट, लेट का लेटर, लास्ट आ सकता है, लेटर, ये दोनों लेट हैं, इसमें से भी आप अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं। इसके बाद लिटल, मच, आउट और आप, इन सब के आपने ये याद करने हैं। नीचे वाले भी बिल्कुल इसी तरह, आपने इनका भी इसी तरह याद करना है, ये आपने याद करने हैं।
नेक्स्ट हम ये नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये करेंगे। ये है तो सेकंड फॉर्म ऑफ 83 इम्पोर्टेंट वर्ब्स। ये आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म आप जो है ना, पहले आप फर्स्ट फॉर्म अपने जहन में बनाएंगे, फिर आपको पता चलेगा उसकी सेकंड फॉर्म ये होगी। ये आपको याद करने हैं, यहाँ तक मैं दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों ने ये याद करने हैं। जैसे आस्क है, ठीक है। आस्क पहले है, आस्क पूछा था। आपने इसका क्या लिखना है, पहले आप लोग अगर अपनी हेल्प करना चाहते हैं, अपनी हेल्प के लिए आप लोग इसे आस्क, ASK आस्क भी लिख सकते हैं, पीछे ना आगे लिखते जाएं। जैसे ये देखें इस दूसरी बुक में, ये यहाँ पे ASK आस्क लिखा हुआ है। ये आपको हेल्प हो जाएगी कि फर्स्ट फॉर्म आपकी ये है तो सेकंड फॉर्म ये बनती है। इसी तरह आपने ब्रॉड का ब्रिंग लिखना है, ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है तो फिर आपको याद आएगा कि सेकंड फॉर्म ये ब्रॉड। याद आपने ये वाली ही करनी है, ब्लैक वाली, लेकिन इसको याद रखने के लिए आप पहले फर्स्ट फॉर्म पीछे लिख लें, ताकि आपको पता चलेगा कि अगर आपको बोला जाए कि आस्क की सेकंड फॉर्म लिखो तो आपको पता हो कि आस्क जो है वो फर्स्ट है तो उसकी सेकंड फॉर्म आस्क होगी, ठीक है। इसी तरह ब्रॉड का है, ले आया, तो इसका ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है, पीछे लिखते जाएँ। मैं दोबारा कह रही हूँ, याद आपने ब्लैक वाले करने हैं। कॉट का कैच है, CATCH कैच। कुक्ड का कुक है, डाइंड का डिनर, फिनिश्ड का फिनिश, गेव का गिव, हेल्ड का होल्ड, HOLD होल्ड, लेफ्ट का लीव हो जाता है, लॉक्ड का लॉक, मूव्ड का मूव। आगे बिगिन का स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट फॉर्म। बाय फर्स्ट फॉर्म BUY बाय। इसकी फर्स्ट फॉर्म चेंज की फर्स्ट फॉर्म चेंज, चेंज की चेंज। काउंटेड का काउंट, ड्रैंक का ड्रिंक, फ्लू का फ्लाई, वेंट का गो, जम्प्ड का जंप और लर्नड का लर्न, लुक्ड का लुक, बेड का ओबे। ओबे यानी सिंपल OBEY ओबे, ठीक है। उसके बाद बॉयल्ड का बॉयल, कॉल्ड का कॉल, केम का कम, कट का फिर वो कट ही आता है, कट की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही होती है, कट कट कट। एट का ईट, EAT एट। फॉरगॉट है, इसे फॉरगेट करें, फर्स्ट फॉर्म फॉरगेट होती है, फिर हम आगे फॉरगॉट लगाते हैं। GOT है तो इधर ET कर दें, फर्स्ट फॉर्म फॉरगेट। हेल्प का हेल्प, किल्ड का किल, लिसन का लिसन, लीव का लव, ओपन का ओपन।